हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आज है डेली व्लॉगिंग सीरीज़ का 10th डे। तो अभी सुबह के 9:54 हो रहे हैं, 9:54 AM टू बी वेरी एक्यूरेट। और व्लॉग घर से शुरू हो रहा है। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि पापा गए हैं रात को वहाँ पर रुकने के लिए। और पापा आए थे सुबह 6:30 बजे आए थे, एंड हम नहीं उठ पाए। मैं और अंकित दोनों नहीं उठ पाए। मैं तो चलो इस वजह से भी नहीं उठ पाया क्योंकि जब मैंने स्टेम सेल डोनेट किया था उसके तुरंत बाद तो मुझे कुछ नहीं हुआ। बट लेकिन कल रात को पता नहीं क्यों ऐसा, कभी ज़्यादा ठंड लगे तो कभी बहुत गर्मी लगे, कभी चेहरा एकदम कांपने लग जाए, कभी सब कुछ नॉर्मल रहे। तो ये सब हो रहा था, तो मुझे लगा कि सो जाना बेटर है और पूरी नींद लेके उठना ज़्यादा बेटर है। तो मैं पूरी नींद ली और मैं 8:30 बजे उठा। अंकित मेरे से पहले उठ गया था। और पता नहीं, शायद पापा के मन में आया होगा कि डिस्टर्ब ना करें, दोनों को ना उठाऊं। तो पापा आए, अपना रेडी वगैरह हुए। और मम्मी के जो कपड़े धुले हुए हैं, जिसको हम सैनिटाइज़ कराते हैं पहले फिर अंदर बेचते हैं, वो सारे कपड़े पापा ने उठाए और पापा बिना बताए चले गए। अब मुझे नहीं पता कि गुस्से में गए हैं कि ये सोच के गए हैं कि सोने दो इनको। गुस्से में गए हैं तो सॉरी, सॉरी पापा। बट कोई नहीं गाइस, मूड ख़राब सबका होता है, मेरा भी होता है, अंकित का भी होता है, सबको हक है, सबका मूड ख़राब होता है। बस आप रिएक्ट कैसे करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। कोई बात नहीं, अगर पापा का मूड ख़राब भी होगा कि बताओ मैं रात भर का जगा हुआ हूँ और ये लोग सो रहे हैं, इन केस अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई बात नहीं। होता है, सबके साथ होता है। मेरे अंकित के साथ भी हुआ था। अंकित जिस दिन रुका था उस दिन उसको भी ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे सोने नहीं दे रहा है, ये नहीं, चिड़चिड़ापन, ये सब वो सब। तो कोई नहीं गाइस, अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। थोड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट करूँगा क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद अच्छे से फ्रेश हुआ हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हॉस्पिटल में नहीं हो पाते थे, उतना भीड़ ज़्यादा रहती थी ना। और अगर हम वॉशरूम में बैठे हैं और लाइन लगी हुई है बाहर, तो नहीं हो पाता उतना, सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो इस चक्कर में जो है फ्रेश हो जाते थे, पर उतना अच्छे से नहीं होते थे जितना आज घर पे रह के हो गए। तो अच्छे से ब्रेकफास्ट करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या है ब्रेकफास्ट में। गाइस, सब्जी में है अंडे की भुजिया, जो कि देखने में काफ़ी टेस्टी लग रही है। और इसमें ये गाइस, इसमें जो है पराठे हैं और गरम गरम है, तो इसको खाते हैं गाइस। और गाइस, पापा खा के गए हैं। मैंने ये पूछ लिया था उठते ही दीदी से कि पापा खा के गए हैं कि ऐसे ही गुस्से में अगर निकले होंगे तो क्या पता खा के गए हैं कि नहीं। बट वो खा के गए हैं। इस 4 पराठे खाते हैं आज, 2 ले ली, 2 और। गाइस, आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे, ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे हेल्दी। और मैं तो काफ़ी टाइम बाद अंडा खा रहा हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से खाया नहीं, शायद 2 हफ्ते हो गए। तो बस अभी खाऊंगा। गाइस, कल रात को जो कल वाला व्लॉग था, डे 9 वाला, वो व्लॉग ख़त्म करने के बाद मेरी बात हुई थी मम्मी से। काफ़ी अच्छे से बात हुई थी। ऐसा कुछ वो नहीं था कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। अच्छे से बात हुई। बस हाँ, इतनी सी दिक्कत थी कि जो भी उन्होंने खाया, जो भी वो खाना खा रही थी, वो एज इट इज़ बाहर आ रहा था वॉमिटिंग के थ्रू, जिस वजह से उन्हें खाने का मन नहीं करता। क्योंकि वॉमिटिंग होती है तो इतना पूरा एरिया चेस्ट का, फिर सर दर्द, ये सब एक साथ होता है, प्रेशर पड़ता है सब पे। तो वो भी था। तो बताया मैंने मुझे खाना है, ज़बरदस्ती खाना है, क्योंकि जब मेरे इंजेक्शन चल रहे थे परसों और जब ये मेरा प्रोसीजर चल रहा था उस दिन मुझे भी भूख नहीं लग रही थी, बट फिर भी मैंने ज़बरदस्ती खाया। मैम ने बोला था मुझे कि हेल्दी खाना और जितना ज़्यादा हैवी खा सकते हो उतना खाना, क्योंकि ब्लड फ्लो हुआ है काफ़ी स्पीड से, तो बॉडी में कमज़ोरी आ सकती है। हालांकि मेरी प्रॉब्लम उस छोटी है जित मम्मी के कंपेयर में, बट फिर भी मैंने मम्मी को समझाया है कि हाँ, खाना खाना है, खाना ज़रूरी है। बट वही है, उन्हें भी पता है कि ज़रूरी है, इसलिए वो 1-2 चम्मच खा लेती हैं। गाइस, पापा इसलिए बिना पता चले गए थे क्योंकि पापा को लगा कि हम सो रहे हैं, मतलब सो तो रहे ही थे, पर सोते रहो तुम लोग, तुम्हें क्या है। तो गाइस कोई नहीं,
होता है। मैंने आपको सुबह वाले क्लिप में भी बता दिया था कि सबका मूड ख़राब होता है, और बस यही है गाइस, मैं इस चीज़ में और कुछ कहना नहीं चाहता। यहीं पर ही जो है अपनी बात को कट करना चाहता हूँ। आ गए हैं गाइस हॉस्पिटल। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज चुके हैं दोपहर के। दोपहर का खाना लेके आ गए हैं। Blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore, a serene melody. Guys, BMT के अंदर बैठे हैं और रिपोर्ट्स वगैरह मैंने देख ली मम्मी की, आपने भी देखी होगी अभी। और सिर्फ 300 WBC रह गया है, जो कि बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होती है। बहुत ही लो चल रहा है। हालांकि प्लेटलेट्स और ब्लड तो ठीक है, पर उसको भी ये लोग कम करेंगे एज अ प्रोसीजर, एज अ प्रोटोकॉल। वैसे भी 5 सेकंड के लिए मेरी जो है सांस रुक गई थी, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ तो इसमें इशू आ गया था, ये ऑन ही नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा बस गई सारी वीडियोस। क्योंकि अभी मुझे एडिट करने के लिए बहुत सारे क्लिप्स हैं इसमें पड़ी हुई, और फ़ोन पता नहीं कि थोड़ा सा भी गर्म हो रहा है तो हैंग हो जा रहा है। तो पहले भी ऐसा हुआ है कि वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करी है और वो डिलीट हो गई हैं या फिर ख़राब हो गई हैं गर्म होने की वजह से। और अभी भी एकदम जान अलग जो है पूरी गले तक आ गई है, बट फ़ोन ठीक हो गया। ब्लिंकिट से मम्मी के लिए नारियल पानी मंगाई थी 6 बॉटल्स, और नारियल पानी आजकल बॉटल वाला काफ़ी महंगा हो गया, 60 रुपये का, पर लेकिन ब्लिंकिट पे जो है 40 रुपये के हिसाब से मिल गई थी। तो 6 बॉटल आई हैं एक साथ। और कम मंगाते तो फ़ायदा नहीं होता ना, क्योंकि डिलीवरी चार्ज लग जाता है उस पर, तो इसलिए इतना किया टोटल कि 199 से ऊपर हो जाए। तो अभी जा रहे हैं नीचे से लेने। गाइस, ब्लड सैंपल्स जो है लेके जा रहा हूँ मैं और अंकित, लैब में ले जा रहे हैं। और अभी पता भी करना है कि इसमें से कौन से सैंपल्स कौन से लैब में देना है, तो ये दे के आता हूँ। गाइस, दे दिए सारे सैंपल, बस ये एक सैंपल नहीं दिया, उन्होंने बोला वो होगा नहीं उनके पास, तो अभी ये वापस डॉक्टर को दे देना। 6 बज चुके हैं और आज यहाँ पर रात में कोई और रुकने वाला है, किसी और पेशेंट के साथ के जो अटेंडर हैं वो रुकने वाले हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अभी घर पे जा रहे हैं। गाइस, ये सेंट्रल किचन है, यहाँ पर पूरे जगह की जो है खाना बनता है। गाइस, ये पूरा किचन है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे हॉस्पिटल के लिए खाना यहीं से ही जाता है पूरा बन के। ये पूरे एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। और गाइस, सबसे ऊपर वाला फ्लोर जो है 4th फ्लोर, वहाँ पर हेमेटोलॉजी, जहाँ पर खड़े होके मैंने शायद रिकॉर्ड भी किया था, अगर आपने वो व्लॉग लास्ट तक देखा होगा तो उसमें ये किचन ऊपर से दिखती है। ये रिवर्स ये मोड़ रहा है गाड़ी, इसने बोला आज मैं मोड़ के दिखाता हूँ। देखते हैं, मोड़ लेगा गाइस। हम दोनों ने लाइसेंस बनवा लिया है ना, तो उस टाइम पे हमें गाड़ी चलाना पूरा प्रॉपरली सिखाया गया था, तो हम
पहुंच गया हूं घर। और हॉस्पिटल में भाई मम्मी का सैंपल ही गया था, और क्योंकि मम्मी को भूख नहीं लग रही है, अपडेट तो यही है अभी तक हमारे लिए कि भूख कम हो गई है। और WBC भी कम है, सिर्फ 300 है। बाकी हिम्मत तो यही दे रहे हैं कि खाना खाते रहो, खाना खाने से ही सब कुछ होगा। और फ़िलहाल मैं घर पे आते ही जो है दूध और ये म्यूसली थोड़ा सा ही लिया था, थोड़ा सा ही दूध था, तो वो खा रहा हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी जो है मेरे अंदर भी आ जाए। इस रात के खाना ये है अपना तुरई की सब्ज़ी, और कौन सी दाल लेती है, उद्द की और अरहर की। गाइस उद्द की और अरहर की दाल, तो ये थोड़े से सुबह के जो है भुजिया और रोटी एज इट इज़। गाइस हो गया है खाना पीना, और अभी मम्मी के लिए टिफ़िन लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, और टिफ़िन दे के तुरंत वापस आ जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर दूँगा। बस लगभग ख़त्म ही होने वाला है, बस कुछ देर और देख लो। मुझे पता नहीं यहाँ तक भी कितने लोग देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तो बस अभी खाना वगैरह पैक हो रहा है, फिर लेके सीधा हॉस्पिटल में मिलता है, फिर गाड़ी में बैठ के मिलता हूँ। जा रहे हैं गाइस हॉस्पिटल। गाइस खाना दे दिया है अंदर, और ये बैग हो गया है खाली, वापस जाने का टाइम हो गया है। और आज ये वाले अंकल रुक रहे हैं यहाँ पे। गाइस हॉस्पिटल से आ चुका हूँ मैं, खाना वगैरह पहुँचा के, और व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। जाने से पहले गाइस एक बात कहना चाहता था जो आज सुबह से ही मेरे मन में चल रही थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो शायद हो सकता है मेरे मन से भी उतर जाएगी और बता भी पाऊँगा मैं। गाइस जो चीज़ मन में चल रही है वो ये थी कि जब भी आप अपने ग्रुप से हट के कुछ काम करते हो ना, वो ग्रुप कुछ किसी भी लोगों का हो सकता है, आपके दोस्तों का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, रिलेटिव्स का हो सकता है, नेबर्स का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जब भी आप कोई भी काम, किसी भी लेवल का काम उस ग्रुप से हट के करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराया जाएगा कि आप उस ग्रुप के हिस्से नहीं हो, उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। यू आर नॉट वन ऑफ देम, यू आर नॉट वन ऑफ दैट ग्रुप, दैट कम्युनिटी, वो फ्रेंड सर्कल, आप उसमें बिलोंग नहीं करते हो। और कभी कभी तो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको खुद से ऐसा लगेगा कि मैं बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहा हूँ, लाइक मुझे ये काम रोक देना चाहिए क्या, जिस वजह से मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, या इन लोगों को शर्म आ रही है मेरे साथ कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ या ऐसा काम मैंने शुरू किया है। तो गाइस कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी बर्ताव हो लोगों का आपकी तरफ, आप अगर ऐसा काम कर रहे हो जो किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को हर्ट नहीं कर रहा है और आपको वो काम करके अच्छा लग रहा है, तो आप सही कर रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं चोरी चकारी करने को बोल रहा हूँ या कुछ करने को बोल रहा हूँ, कोई ऐसा मत बोलना कि मुझे चोरी करने में मज़ा आता है तो मैं चोरी करूँ, नहीं ऐसा नहीं। जब तक आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे तब तक वो वाला काम आप करते रहो, और कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो हो जाएगा सक्सेसफुल। किसी भी फील्ड में रहोगे सक्सेसफुल। भगवान ने सबको अलग बनाया, तो जाहिर सी बात है सबको एक अलग अलग काम करने की क्षमता दी है। हर कोई इस दुनिया में एक काम नहीं कर सकता, हर कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, हर कोई लॉयर नहीं बन सकता, पूरी दुनिया एक साथ जज नहीं बन सकती, पूरी दुनिया एक साथ इंजीनियर नहीं बन सकती। सब अपने अपने अलग अलग काम करते हैं, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में बेहतर होता है, और जो नहीं बेहतर होता है उस पर वो काम ज़बरदस्ती थोपा जाता है। तो गाइज़ मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं व्लॉगिंग शुरू करी है तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि व्लॉगिंग अच्छी चीज़ नहीं है, जो दिमाग से पागल हो जाते हैं वो कैमरे से बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने आप को बिज़ी रखता हूँ इन सब चीज़ों में, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ खाली बैठना। और अभी तो खाली बैठने का ही टाइम चल रहा है, हालांकि हॉस्पिटल जाता हूँ, आता हूँ, खाना लेके जाना, और अभी कुछ दिन एडमिट भी था। इन सब चीज़ों में टाइम का पता नहीं चलता था, बट स्टिल
वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे जो है फेस करने वाले हो। विक्टिम बन के फेस करने वाले हो कि एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन के फेस करने वाले हो। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के इस चीज़ को फेस करूँगा, चाहे मुझे कितना भी क्रिटिसिज्म मिले, कितना भी लोग मुझे बोलें बुरा भला, जब तक मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं ये काम करता रहूँगा। और अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो करता रहूँगा। जिस दिन हाँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा उस दिन मैं कुछ देर के लिए रुक जाऊँगा, बट पीछे नहीं हटूँगा, आगे ही बढ़ूँगा। और अभी वो दिन आया नहीं है वो दिन शायद आएगा भी नहीं, होपफुली, कि मुझे ये रोकना पड़े, क्योंकि मुझे मज़ा आता है ये करने में। गाइस इस व्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ इसी पॉजिटिव नोट के साथ। और अगर आप भी उनमें से एक हो जिसको ये बात सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो आपके लिए ही थी ये बात और जो लोग बोलते भी हैं ना, जो लोग उस बंदे को ग्रुप से अलग फील कराते हैं, तो प्लीज़ मत कराओ। वो भी एक इंसान है जो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या करना चाहता है, उसको किस चीज़ में खुशी मिलती। बस इतनी सी बात थी, सही बताऊँ तो। ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।